छात्रों, हिंदी योग भारती कक्षा 11वीं पहली कविता है प्रेरणा। इस काव्य का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रेरणा इस कविता के कवि है त्रिपुरारी। यह कविता प्रारंभ करने से पहले कवि का परिचय देखेंगे। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना के भावभूमि पर यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। त्रिपुरारी जी की प्रमुख कृतियां हैं इस प्रकार है। नींद की नदी, ये इनकी कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, ये इनके कहानी संग्रह है। सास के सिक्के, यह त्रिवेणी संग्रह है आदि प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में त्रिवेणी यह नई विधा है। इस नई विधा के बारे में थोड़ा सा हम परिचय देखेंगे। इस प्रकार है। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य में जो नई विधा है त्रिवेणी, इसका परिचय देखने के बाद हम प्रेरणा इस काव्य का अध्ययन करेंगे। प्रेरणा इस काव्य के रचयिता है त्रिपुरारी जी। तो पहले काव्य का अध्ययन करेंगे। इस तरह से कविता है। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। कवि क्या कहते हैं? माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। कवि इस त्रिवेणी के माध्यम से अपनी माँ और मन में आने वाले भाव को वे व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ जब भी फोन पर बातें करती है, जब भी बातें करती है, वह बिना वजह ही वह रोने लगती है। कवि कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के ही रोती है, लेकिन माँ से बात करने के बाद जब मैं फोन रख देता हूँ तो मेरे मन में ही माँ का ममत्व उमड़ कर आता है और मैं भी रोने लगता हूँ। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब माँ से अपना बेटा किसी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करने के कारण या किसी नौकरी के कारण वह बाहर रहता है, तब अपने खुशहाली संबंधी माँ बेटे को फोन लगाती है और पहले खुशहाली संबंधी संदेश सुनने के बजाय वह रोने लगती है। बेवजह ही वह रोती है और फिर बोलने के बाद
और फोन रखने के बाद कभी भी कवि के मन में ही भाव उमड़ जाते हैं और कभी भी रोने लगते हैं। अगली त्रिवेणी है सख्त ऊपर से। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। सख्त यानी कि कठोर, नाजुक यानी कि कोमल। कवि त्रिपुरारि जी अपने पिता संबंधी भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कवि के पिता ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं, मगर उसका जो दिल है, हृदय है, बहुत ही कोमल है। जब भी मुझे चोट लगती है तो वह पहले तड़प उठते हैं, उन्हें पीड़ा होती है। पिता को दुख होता है या अपने बालों को कष्ट में देखकर उसका यानी कि पिता का दिल भी तड़प उठता है। कवि कहते हैं कि पिता ऊपर से देखने में सख्त लगते हैं, लेकिन पिता का हृदय बहुत ही नाजुक होता है। बच्चों को जब दुख होता है तब वह पिता तड़प होते हैं। इसलिए कवि अपने पिता संबंधी भाव व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। कवि कहते हैं कि पिता में जिस तरह से माँ जो अपना ख्याल रखती है, उसी तरह से पिता में ही कवि को अपनी माँ दिखाई देती है। यानी कि माँ के समान ही पिता अपने बालक का, बच्चों का ख्याल रखते हैं। अगली त्रिवेणी है मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। कभी यहाँ पर जो आधुनिक काल में नौकरी करने वाले पति पत्नी हैं, उसके संबंधी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि महीनों से मेरे ऑफिस में मेरे दिन की शिफ्ट है और दिन की शिफ्ट होने के कारण अपने नन्हे बच्चे से मिल पाने की असमर्थता यहाँ पर वे व्यक्त करते हैं। उसी तरह से तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, उसी तरह से माँ भी अपने ऑफिस में महीनों से रात की शिफ्ट होने के कारण अपने नन्हे बच्चों के साथ नहीं मिल पाते। यानी कि पिता की महीनों से और माता की महीनों से काम करने के, बाहर रहने के कारण वे अपने नन्हे बच्चों को एक साथ नहीं मिल पाते। यानी कि यहाँ पर जो विवशता है, बिछड़ने की व्यवस्था, यहाँ पर वे अपने विचार कभी व्यक्त करते हैं और ऐसे बच्चों को, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप, क्योंकि इन नन्हे बच्चों को माँ बाप का एक साथ उसने स्नेह प्यार नहीं मिला है। जो मिला है टुकड़ों में मिला है, अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ तो और रात को उनके साथ पिता रहते हैं। ऐसे बिछड़ने का दुख यहाँ पर कवि व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आधुनिक काल में जो नौकरी करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले हैं, ऐसे परिवार में बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहता है। जैसे कि पहले संयुक्त परिवार रहता है और संयुक्त परिवार में बच्चों का ख्याल रखने के लिए परिवार में कोई ना कोई सदस्य रहता है। लेकिन आधुनिक काल में माता पिता और जो बच्चा है, ये तीन ही सदस्य उस घर में हैं। अब दोनों ही माता पिता नौकरी के कारण बाहर रहते हैं, तो उन छोटे बच्चे का ख्याल रखने के लिए घर पर कोई नहीं रहता, जिस कारण उन्हें पालना घर में रखने की नौबत आती है। और जो बचपन में नन्हे बच्चों को प्यार संस्कार मिलने चाहिए, वहां पर उन बच्चों को टुकड़ों में मिल जाते हैं। कवि आगे कहते हैं उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं,
उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। सलामी देना यानी कि प्रणाम करना, वक्त यानी कि समय, महज यानी कि केवल। कभी यहाँ पर विकास और पतन का विकास और पतन के संबंधी अपने विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि विकास यानी कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद यानी कि विकास के बाद पतन, और पतन के बाद विकास, ये क्रम चलता ही रहता है। जिस तरह से सूरज निकलता है और उसका अस्त हो जाता है। सूरज निकलता है और अस्त हो जाता है, मगर अस्त होना उदय होने का लक्षण है। इसलिए इसलिए उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व समान है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। उगना और डूबना ये क्या है? अस्त और उदय, ये दोनों का महत्व है। लेकिन जब पतन के समय में किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। यानी कि जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दुख के समय में किसी का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका हमें सम्मान करना आवश्यक है। अगली त्रिवेणी है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। कभी कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी हमें असफलता आ जाती है, लेकिन जब असफलता आ जाती है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस असफलता में ही सफलता छुपी होती है। हमें हमेशा ही प्रयास करना आवश्यक है, और प्रयास करने से हम सफल हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम असफलता आने के कारण हम निराश होते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना चाहिए। चाहे जीवन में कभी हमें असफलता आ जाए, लेकिन सफलता आने के लिए हमें प्रयास करना आवश्यक है। प्रयास करना आवश्यक है, ताकि यानी कि चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस बात को हमें सदा याद रखना आवश्यक है। अर्थात यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि हम जीवन यापन करते समय कभी हमें असफलता आ जाती है। असफलता आने के कारण हम निराश हो जाते हैं। निराश होने के कारण हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कभी हमें यह संकेत देते हैं कि भले ही हमें असफलता क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हमेशा ही प्रयास करना आवश्यक है, और प्रयास करने के कारण हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। जिस तरह से चोट खाकर ही हमें आगे बढ़ने की सीख हमें मिल जाती है। अगली त्रिवेणी है, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। घनघोर यानी कि घना, आस, आस यानी कि आशा। इस त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि मनुष्य जब अपना जीवन यापन करता है, तो जीवन यापन करते समय हमें अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब भी हमें समस्याएं या विपदा, कोई संकट आता है, तो उसे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उस संकट भरी स्थिति हमेशा ही वैसे ही नहीं रहती है। किसी न किसी दिन अंधेरा हट जाएगा
और अंधेरा हटने के बाद वहाँ पर उजाला अवश्य आ जाएगा। यानी कि हमारे जीवन में आया हुआ जो दुख है, दुख की घड़ी हमेशा वैसे ही नहीं रहती। दुख के बाद सुख आता है। और जैसे जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही विपत्तियों के बाद अच्छे दिन अवश्य आ जाते हैं। यानी कि दुख के बाद सुख आना यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किसी न किसी दिन वह अंधेरा हट जाएगा और वहां पर उजाला का निर्माण होगा। यानी कि रात के बाद सुबह होती है और दुख के बाद सुख अवश्य आ जाते हैं। अगली त्रिवेणी है, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। इस त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि कुछ कठिन शब्द है, यहाँ पर हम देखेंगे। पहले लम्हो यानी कि यादें, हसरत यानी कि इच्छा, ख्यालों यानी कि जो अपने विचार हैं। कवि इस त्रिवेणी में कहते हैं कि हमारे मन में कुछ अरमान, कुछ इच्छा, आकांक्षा रहती है और वह इच्छा अरमान पूरे करने के लिए हमें प्रयास करने की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में जो हमने मन में सजाए हुए जो सपने हैं, लम्हे हैं या अरमान हैं, वे कभी भी हम पूरे कर सकते हैं। वे पूरे करने के लिए हमें प्रयास करना आवश्यक है। कवि कहते हैं कि उन्होंने भी मन में कुछ अरमान सजाए हैं, इसलिए उन्होंने कल्पना में इन अरमानों के पूरे होने के लिए प्रयास का बीजारोपण कर दिया है। यानी कि जो मन में सजाए हुए जो अरमान हैं, वह अरमान पूरे करने के लिए किसी भी उम्र की निश्चित ही नहीं है। किसी भी उम्र में वह अरमान हम पूरे कर सकते हैं। वह अरमान पूरे करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। इसलिए कवि कहते हैं कि वह अरमान पूरे करने के लिए मैंने प्रयास का बीजारोपण कर दिया है। अगली त्रिवेणी है, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। इस त्रिवेणी में कवि क्या कहते हैं, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। इस त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि जिस काम की हमें शुरुआत करनी है, जिस काम के लिए हमें शुरुआत करनी है, वह कार्य हमें पहले पूरा करना चाहिए। बल्कि यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास साधनों की कमी है, जिस कारण मैं प्रयास करना ही छोड़ दूं। उम्मीदों में किसी काम की शुरुआत करने के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए। जितने भी साधन उपलब्ध है, उतनों से ही उस कार्य की शुरुआत करना आवश्यक है। अगर उसे शुरू कर देंगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि जैसे भी हमारी परिस्थिति हो, जितने भी हमारे पास साधन हो, उस साधनों से वह कार्य पूरा करना आवश्यक है। और कार्य पूरा करने के बाद सारे साधन जुट जाते हैं। इसी से हमारा विकास होता है, इसी से हम सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। यानी कि विकास का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा ही कार्य करना आवश्यक है, प्रयास करना आवश्यक है। अगली
त्रिवेणी है, अपनी आँखों में जब भी देखा है, अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? फिर से दोहराता हूँ, अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? कवि कहते हैं, हम भले ही बूढ़े हो चुके हैं, मगर अभी भी हमारे मन में बचपना हमें साथ दे रहा है। जिस तरह से बच्चे बचपना करते हैं, उसी तरह से भले ही हम वयस्क या बूढ़े क्यों न हो चुके हो, लेकिन हमारे अंदर में बचपना अभी भी हमारा साथ दे रहा है। वे कहते हैं कि आज भी उस बचपन को हम महसूस करते हैं, क्योंकि कभी भी या हर इंसान उस बचपन को महसूस करता है या उस अवस्था से वह गुजर जाता है, और बुढ़ापे में वह उस बचपना को उन्हें याद आता है, वे याद करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है, तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती ही रहती है, क्योंकि बूढ़ा हो चुका हो, लेकिन हमारे मन में अभी भी बचपना मौजूद है, और जिंदगी जीने के लिए यह हमें काफ़ी है। और लोग कहते हैं कि आदमी की उम्र बढ़ती ही रहती है। कवि अगली त्रिवेणी में कहते हैं, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी। त्रिवेणी यहाँ पर मैं फिर से दोहराता हूँ, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, शय यानी कि चीज, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी है। कवि इस त्रिवेणी में कहते हैं कि आंसू यानी कि दुख, खुशियाँ यानी कि सुख। कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है, आंसू खुशियाँ एक ही शय है। सुख और दुख इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से खुशी और दुखों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। इसके नाम अलग हैं, इसके नाम अलग है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। केवल दोनों के नाम अलग अलग है। इस बात को वे इस तरह समझाते हैं कि पेड़ भले भले ही बड़ा दिखाई देता है, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। कवि क्या कहते हैं, इस बात को वे इस तरह समझाते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है, पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। पेड़ किससे बना है? कि किसी बीज से ही उत्पन्न होकर पेड़ बना है। पेड़ में बीज का अंश है। उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उसमें बड़ा पेड़ हो जाता है। जमीन में बी बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। इस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आगे की त्रिवेणी देखेंगे। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन।
ना उम्मीदो ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। कवि अंतिम त्रिवेणी में कहते हैं कि हमारी कैसे भी परिस्थिति हो, इन परिस्थितियों से व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। चाहे कितने ही मुश्किलें आ जाए, चाहे कितने ही संकटे परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर हालत में उम्मीद रखना आवश्यक है। कैसी भी परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए, बल्कि उससे निराश नहीं होना चाहिए। हमारे मन में उम्मीद रखना आवश्यक है। वे कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है। उम्मीद ही उन्हें जीने के लिए सहायक हो जाती है। जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है, जो व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है, वह व्यक्ति मृत के समान होता है, मृतक के समान होता है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कवि यहाँ पर वे कहते हैं कि जीवन यापन करते समय हमें संकट की घड़ियाँ या विपदा ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस कारण हम निराश हो जाते हैं। निराश होने के कारण हम नाउम्मीद रखते हैं, लेकिन कवि का कहना है कि कैसे भी परिस्थिति हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारे मन को नहीं हारना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद के सहारे ही व्यक्ति जीता है। जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है, वह मृतक के समान हो जाता है। इसलिए जीवन में उम्मीद का साथ रहना आवश्यक है, या उम्मीद का साथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो त्रिवेणी है, कवि ने सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से ली गई है। इस कविता में आधुनिक जीवन शैली में बिछड़ने की समस्या यहाँ पर कवि ने व्यक्त की है। जैसे कि शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए युवक युवती निरंतर बाहर जाते हैं, जिस कारण उसके माँ बाप को अपने पाल्य संबंधी बिछड़ने का दुख हो जाता है, दुख उन्हें सहना पड़ता है। इसका यहाँ पर इस त्रिवेणी में कवि ने वर्णन किया है। कवि आगे कहते हैं, आधुनिक काल में माता पिता नौकरी करने वाले अपने बेटे को जो बचपन में उन्हें संस्कार, जो लाड़ प्यार मिलना चाहिए, वह भी उन्हें नहीं मिलता है। जीवन की यात्रा में हमें ठोकरें खाने पड़ते हैं, और जीवन में ठोकरें खाना यह आम बात है। लेकिन जब कभी हम गिरते हैं, ठोकरें खाते हैं, तो हम कभी गिरते हैं, लेकिन गिरने के बजाय हमें संभालना आवश्यक है, और संभाल कर हमें आगे बढ़ना आवश्यक है, और अपने मंजिल को हासिल करना भी आवश्यक है। कभी कहते हैं कि आए हुए बुरे दिन कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर हमें सामना करना चाहिए। बुरे दिन की स्थिति वैसे ही नहीं रहती, किसी न किसी दिन अच्छे दिन वहाँ आ जाते हैं, जिस तरह से रात के बाद सुबह हो जाती है। और जीवन में मुश्किलें आना एक स्वाभाविक है, पर इसे हमें घबराना नहीं चाहिए। मन में हमेशा ही उम्मीद रखना आवश्यक है। ये प्रेरणा हमें इस प्रेरणा त्रिवेणी के माध्यम से कवि हमें देते हैं। धन्यवाद।